हरे कृष्णा। हरे कृष्णा योगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम भगवद गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 14 के ऊपर चर्चा करेंगे। इससे पूर्व के सत्र में हमने श्लोक संख्या 13 के ऊपर चर्चा की थी, जिसमें भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि जैसे इस शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में शरीरधारी आत्मा इस शरीर में अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में चला जाता है। तो जो धीर व्यक्ति होता है वह इससे परिवर्तन से मोहित को प्राप्त नहीं होता है। अब श्लोक संख्या 14 इस प्रकार से है। मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमपायेन नित्यस्तां ततिक्ष्व भारत। शब्दार्थ: मात्र स्पर्श इंद्रिय विषय, तू केवल, कौन्तेय हे कुंती पुत्र, शीत जाड़ा, उष्ण ग्रीष्म, सुख सुख, दुख दुख, आगम आना, अपायना जाना, अनित्य क्षणिक तान उनको, तितिक्षुआ सहन करने का प्रयत्न करो। भारत हे भरतवंशी। अनुवाद: हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखें। तो इस श्लोक के ऊपर हमारे आचार्य श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने बहुत ही सुंदर भावार्थ अपने तात्पर्य में प्रकट किया है। तो उसके ऊपर चर्चा से पहले हम मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो एक बार फिर से आप सभी का आज के भगवद गीता सत्र में स्वागत है। तो इस श्लोक में भगवान अर्जुन को कहते हैं
कि जो सुख और दुख प्राप्त होते हैं वह सर्दी और गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। प्रभुपाद जी कहते हैं, कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य को सुख तथा दुख के क्षणिक आने जाने को सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। वैदिक आदेशानुसार मनुष्य को माघ, जनवरी, फरवरी के मास में भी प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। उसमें अत्यधिक ठंड पड़ती है, परंतु जो धार्मिक नियमों का पालन करने वाला है वह स्नान करने में तनिक भी झिझक नहीं करता। इसी प्रकार एक गृहिणी भीषण से भीषण गर्मी की ऋतु में, जैसे मई जून के महीने में, भोजन बनाने में हिचकती नहीं है। जलवायु संबंधी असुविधाएं होते हुए भी मनुष्य को अपना कर्तव्य निभाना होता है। इसी प्रकार युद्ध करना जो है वह क्षत्रियों का धर्म है। अतः उसे अपने किसी मित्र या परिजन से भी युद्ध करना पड़े तो अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म के विविध विधि विधानों का पालन करना पड़ता है, क्योंकि ज्ञान तथा भक्ति से ही मनुष्य अपने आप को माया के बंधन से छुड़ा सकता है। अर्जुन को जिन दो नामों से संबोधित किया गया है वे भी महत्वपूर्ण हैं। कौन्तेय कहकर संबोधित करने से यह प्रकट होता है कि वह अपनी माता की ओर से मातृकुल से संबंधित है, और भारत कहने से उसके पिता की ओर पितृकुल से संबंध प्रकट होता है। दोनों ही ओर से उसको महान विरासत प्राप्त है। महान विरासत प्राप्त होने के फलस्वरूप कर्तव्य निर्वाह का उत्तरदायित्व आ पड़ता है। अतः अर्जुन युद्ध से विमुख नहीं हो सकता है। जैसे कि अभी श्लोक में कौन्तेय कहकर भगवान अर्जुन को संबोधित करते हैं, जिससे उसके मातृकुल को संबोधन किया गया है। तो इसमें हम देखते हैं कि कुंती माता जो है वह सच्चरित्रा है और वीर है, वीर प्रश्व है तथा महात्मा की सेवा करके उसने शक्तिशाली वर प्राप्त किया। ऐसी माता से तुम्हारा जन्म है, फिर भी माता के गुण के विपरीत तुम शोक कर रहे हो, जो कि बिल्कुल उचित नहीं है। और जैसे भारत करके संबोधित किया गया है, भा मतलब जिसका नाम विज्ञान है, प्रकाश है, में रत हो, क्योंकि खांडव वन से तुमने महान रथ प्राप्त किया जो भूमि, जल, आकाश सर्वत्र गमन करता है, फिर भी तुम शोक कर रहे हो, यह बिल्कुल ठीक नहीं है। यहाँ पर एक शंका यह भी होती है कि 14वें 15वें श्लोक से पहले जैसे 11वें और 13वें श्लोक तक देही और देह इन दोनों का प्रसंग है, और बीच में मात्रा स्पर्श के ये दो श्लोक इस प्रसंग से अलग कैसे आ गए। इसका समाधान यह है कि जैसे 12वें श्लोक में भगवान ने संपूर्ण जीवों के नित्य स्वरूप को बताने के लिए किसी काल में मैं नहीं था, ऐसी बात नहीं है, ऐसा कहकर अपने को उन्हीं की पंक्ति में रख दिया। ऐसे ही शरीर आदि मात्र प्राकृतिक पदार्थों को अनित्य, विनाशी, परिवर्तनशील बताने के लिए भगवान ने यहाँ पर मात्र स्पर्श की बात कही है। तो नित्य तत्व से देह आदि अनित्य वस्तुओं को अलग करने के लिए यहाँ पर तो पद आया है। मात्रा स्पर्शा, जिनसे आप माप तोल करते हैं, अर्थात जिनसे ज्ञान होता है, उन ज्ञान के साधन इंद्रियों और अंतःकरण का नाम मात्रा है। मात्रा से अर्थात इंद्रियों और अंतःकरण से जिनका संयोग होता है उनका नाम स्पर्श है। अतः इंद्रियों और अंतःकरण से
जिसका ज्ञान होता है, ऐसे सृष्टि के मात्र पदार्थ मात्र स्पर्श है। यह मात्र स्पर्श पद से केवल पदार्थ ही क्यों लिए गए? पदार्थों का संबंध क्यों ना लिया जाए? अगर हम यहाँ मात्रा स्पर्श पद से केवल पदार्थों का संबंध ही लें तो उस संबंध को आगम पाइना आने जाने वाला नहीं कह सकते, क्योंकि संबंध की स्वीकृति केवल अंतःकरण में ना होकर स्वयं होती है, स्वयं नित्य है। इसलिए उसमें जो स्वीकृति हो जाती है वह भी नित्य जैसी ही हो जाती है। स्वयं जब तक उस स्वीकृति को नहीं छोड़ते तब तक वह स्वीकृति ज्यों की त्यों बनी रहती है। अर्थात पदार्थों का वियोग होने पर भी, पदार्थों के न रहने पर भी उन पदार्थों का संबंध बना रहता है। जैसे कोई स्त्री विधवा हो गई, अर्थात उसका पति से सदा के लिए वियोग हो गया, फिर 50 वर्ष के बाद भी उसको कोई कहता है कि यह अमुक की स्त्री है, तो उसके कान खड़े हो जाते हैं। इससे सिद्ध होता है कि संबंधी पति के ना रहने पर भी उसके साथ माना हुआ संबंध सदा बना रहता है। इस दृष्टि से उस संबंध को आने जाने वाला कहना बनता नहीं है। अतः यहाँ मात्र स्पर्श पद से पदार्थों का संबंध न लेकर मात्र पदार्थ लिए गए हैं। शीतोष्ण सुख दुखदा, यहाँ शीत और उष्ण शब्द अनुकूलता और प्रतिकूलता के वाचक हैं। अगर इनका अर्थ सर्दी और गर्मी लिया जाए तो ये केवल त्वग इंद्रिया अर्थात त्वचा के विषय हो जाएंगे, जो कि एक देश है। अतः शीत का अर्थ अनुकूलता और उष्ण का अर्थ प्रतिकूलता लेना चाहिए। मात्र पदार्थ अनुकूलता प्रतिकूलता के द्वारा सुख दुख देने वाले हैं। जिसको हम चाहते हैं ऐसी अनुकूल वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना, देश, काल आदि के मिलने से सुख होता है, और जिसको हम नहीं चाहते ऐसी प्रतिकूल वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि के मिलने से दुख होता है। यही अनुकूलता प्रतिकूलता का कारण है और सुख दुख कार्य है। वास्तव में देखा जाए तो इन पदार्थों में सुख दुख देने की सामर्थ्य नहीं है। मनुष्य इनके साथ संबंध जोड़कर इनमें अनुकूलता प्रतिकूलता ऐसी भावना कर लेता है जिससे पदार्थ सुख दुख देने वाले दिखते हैं। अर्थात यहाँ पर भगवान ने सुख दुखदा कहा है। आगम अपायना, मात्र पदार्थ आदि आने वाले, उत्पत्ति वाले, विनाशशील और जाने वाले हैं। वे ठहरने वाले नहीं हैं, क्योंकि वे उत्पत्ति से पहले नहीं थे और विनाश के बाद भी नहीं हैं। इसलिए आगम पाए हैं और नित्य। अगर कोई कहे कि वे उत्पत्ति से पहले और विनाश के बाद भी ना हो पर मध्य में तो रहते हैं, तो भगवान कहते हैं कि अनित्य होने से वे मध्य में भी नहीं रहते, अर्थात वे प्रतिक्षण बदलते रहते हैं। इतनी तेजी से बदलते हैं कि उनको उसी क्षण में दोबारा कोई देख नहीं सकता, क्योंकि पहले एक क्षण वे जैसे थे, दूसरे क्षण वे वैसे नहीं रहते हैं। इसलिए भगवान ने उनको अनित्य कहा है। केवल जो पदार्थ हैं वही अनित्य परिवर्तनशील नहीं है, बल्कि जिनसे उन पदार्थों का ज्ञान होता है वे इंद्रियां और अंतःकरण भी परिवर्तनशील हैं। उनके परिवर्तन को कैसे समझें? जैसे दिन में काम करते करते शाम तक इंद्रियों आदि में थकावट आ जाती है और सवेरे तृप्तिपूर्वक नींद लेने पर इनमें ताजगी आ जाती है, और शाम तक नहीं रहती है। इसलिए पुनः नींद लेनी पड़ती है, जिससे इंद्रियों की थकावट मिटती है और ताजगी का अनुभव होता है। जैसे जागृत अवस्था में प्रतिक्षण थकावट आती रहती है, ऐसे ही नींद में प्रतिक्षण ताजगी आती रहती है।
इससे सिद्ध हुआ कि इंद्रियों में प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है। यह मात्र पदार्थों को स्थूल रूप से आगमापायिना और सूक्ष्म रूप से अनित्य कहा गया है। इनको अनित्य से भी सूक्ष्म बताने के लिए अगले श्लोक 16 में इनको असत कहेंगे, और पहले जिस नित्य तत्व का वर्णन हुआ है उसको सत कहेंगे। तामस तितिक्षुआ, ये जितने मात्र स्पर्श अर्थात इंद्रियों के विषय हैं उनके सामने आने पर यह अनुकूल है, यह प्रतिकूल है, ऐसा ज्ञान होना दोष नहीं है, बल्कि उनको लेकर अंतःकरण में राग द्वेष हर्ष शोक आदि विकार पैदा होना ये दोष है। अतः अनुकूलता प्रतिकूलता का ज्ञान होने पर भी राग द्वेष आदि विकारों को पैदा न होने देना, मात्र स्पर्श निर्विकार रहना ही उनको सहना है। इस सहने को ही भगवान ने यहाँ पर तितिक्षुआ कहा है। दूसरा भाव यह है कि वस्तु शरीर इंद्रियां अंतःकरण आदि की क्रियाओं का अवस्थाओं का आरंभ और अंत होता है तथा उनका भाव और अभाव होता है। वे क्रियाएं अवस्थाएं तुम्हारे में नहीं है, क्योंकि तुम उनको जानने वाले हो, उनसे अलग हो, तुम स्वयं ज्यों के त्यों रहते हो। अतः उन क्रियाओं में अवस्थाओं में तुम निर्विकार बनो। इनमें निर्विकार रहना ही तितिक्षुआ है। जैसे शरीर कभी एक रूप नहीं रहता है, प्रतिक्षण बदलता रहता है, ऐसे इंद्रियां मन बुद्धि से जिनका ज्ञान होता है वे संपूर्ण संसारिक पदार्थ मात्र प्रकृति और प्रकृति का कार्य भी कभी एक रूप नहीं रहते हैं। उनका संयोग और वियोग होता रहता है। जिन पदार्थों को हम चाहते हैं उनके संयोग से सुख होता है और वियोग से हमें दुख होता है। जिन पदार्थों को हम नहीं चाहते उनके वियोग से सुख होता है और संयोग से दुख होता है। पदार्थ भी आने जाने वाले तथा अनित्य हैं। ऐसे ही जिनसे पदार्थों का ज्ञान होता है वे इंद्रियां और अंतःकरण भी आने जाने वाले अनित्य हैं, और पदार्थों से होने वाला सुख दुख भी आने जाने वाला अनित्य है, परंतु स्वयं सदा रहने वाला ज्यों का त्यों रहने वाला निर्विकार नित्य है। अतः उनको सह लेना चाहिए। उनका संयोग वियोग को लेकर सुखी दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि निर्विकार रहना चाहिए। सुख और दुख दोनों अलग होते हैं, पर उनकी देखने वाला एक ही होता है। उन दोनों से अलग निर्विकार होता है। वास्तव में परिवर्तनशील को देखने में स्वयं स्वरूप की अपरिवर्तनशीलता निर्विकारता का अनुभव स्वतः होता है। तो यहाँ पर शीत अनुकूलता है और उष्ण प्रतिकूलता। तात्पर्य है कि ज़्यादा सर्दी पड़ने से भी वृक्ष सूख जाते हैं और ज़्यादा गर्मी हो तो भी वृक्ष सूख जाते हैं। अतः परिणाम में सर्दी और गर्मी दोनों एक ही हैं। इसी प्रकार अनुकूलता और प्रतिकूलता भी एक ही हैं। इसलिए भगवान दोनों को सहने की आज्ञा देते हैं। सुख दुख हर्ष शोक राग द्वेष काम क्रोध आदि आने जाने वाले बदलने वाले हैं, परंतु स्वयं स्वरूप आत्मा ज्यों का त्यों रहने वाला है। और भक्त से यह कभी भी भूल होती है कि वह बदलने वाली दशा को देखता है पर स्वयं को नहीं देखता। दशा को स्वीकार करता है पर स्वयं को स्वीकार नहीं करता। दशा पहले भी नहीं थी और पीछे भी नहीं रहेगी, तो बीच में देखने पर भी वह नहीं है, परंतु स्वयं आदि में अंत और मध्य में है ही नहीं। दशा कभी एक रूप रहती ही नहीं और स्वयं कभी अनेक रूप होता ही नहीं। जो देखता है वह भी दशा है, जो देखने वाली है बुद्धि है वह भी दशा है, जानने में आने वाला भी दशा है, जानने वाला भी दशा है। स्वयं में ना देखने वाला है ना देखने वाला है, ना जानने में आने वाला है ना जानने वाला है। ये देखने वाला दिखाने वाला आदि सब दशा के अंतर्गत है।
देखने वाला तो नहीं रहेंगे, पर स्वयं ज्यों का त्यों रहेगा। दशा मिट जाएगी परंतु स्वयं रह जाएगा। और यदि कहो कि ये बातें बिल्कुल सत्य हैं, तथापि व्यर्थ में शोक मोह आदि के द्वारा व्याप्त होकर मेरे जैसे अविवेकी अनर्थकारी मन ही दुख प्रदान करता है। यह केवल मन ही नहीं अपितु मन की वृत्तियों के द्वारा त्वचा आदि इंद्रियां अपने अपने विषयों का अनुभव कर कर अनर्थकारी हो जाती हैं। तो सुनो, इंद्रिय ग्राह्य विषय समूह मात्र है, उनका अनुभव ही स्पर्श है। श्री भगवान पुनः कहते हैं शीतोष्ण आगम पायनो, अर्थात जो शीतल जल आदि ग्रीष्म काल में सुखद होते हैं वही शीतकाल में दुखद होते हैं। अतः अनित्य आने जाने वाले जानकर इन विषयों को अनुभव को सहन करो। इनको सहन ही शास्त्र विहित धर्म है। तो इस श्लोक के ऊपर चर्चा को अब हम यहीं विराम देते हैं। अगले श्लोक के ऊपर चर्चा हम अगले सत्र में कहेंगे, जिसमें भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति इन आगम पायनी आने जाने वाले विषयों से मोहित नहीं होता है, व्यथित नहीं होता है, वही वास्तव में मुक्ति का अधिकारी होता है। तो तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। सभी को हरे कृष्ण। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।